बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कशिफ इमरान। और आज की वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाली हूँ इस बारे में कि देखिए, जब कोई भी पौधा जो होता है इसको कभी वो ग्रो नहीं होता या उगता नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम लोग सबसे फर्स्टली क्या काम करते हैं? क्या हम जाके उस पौधे को ये कहते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो कि उग नहीं सकते हो, या फिर हम उस पौधे के ऊपर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते हैं? हम सिंपली एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो डाउट करते हैं ना उस पौधे के इन्वायरमेंट के ऊपर हम डाउट करते हैं, और जिस ज़मीन के ऊपर वो उग रहा होता है वहाँ से उसकी जगह चेंज कर देते हैं। ये हम वो काम है जिससे प्राइमरीली सबसे फर्स्ट के ऊपर हम ये काम करते हैं। तो जब कोई इंसान कोई काम नहीं कर पाता तो हम लोग यही गलती क्यों बार बार दोहराते हैं और उसी गलती को हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस इंसान के पास जाते हैं, हम उसको बताते हैं यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस और दैट विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, हम किसी को ये नहीं बता सकते कि यार आपकी ये लिमिट्स हैं या आपकी वो लिमिट्स हैं। मुझे लगता है किसी भी इंसान की जितनी भी लिमिट्स होती हैं वो कोई मेजर नहीं कर सकता है, और बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपने जहाँ तक तहसीब के दायरे में है वहाँ तक सब गुड है, और अगर आप वहाँ से बाहर जा रहे हैं दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल। ठीक है, प्लस मैं कहूँगी कि जब इन्वायरमेंट मैटर्स बहुत ज़्यादा करता है, इवन कि जब नबी पाक रहते थे मक्का में रहते थे जहाँ पर अल्लाह ताला का घर है, जहाँ पर वो पूरी उम्र बिताई, जिसे वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और नबी पाक के ऊपर वही नाजिल हुई थी कि लीव मक्का एंड मूव टू मदीना एंड देन दे माइग्रेटेड टू द मदीना। तो ये चीज़ जब आई थी सारी कि नबी पाक ने मक्का छोड़ा था और मदीने चले गए थे, दिस इज़ हाउ मच इन्वायरमेंटल मैटर कि अल्लाह ताला भी इस बात की हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब मक्का का इन्वायरमेंट बहुत ही ख़राब हो गया था, काफ़िर बहुत ज़्यादा भर गए थे, कत्ल गारत की इंतहा हो चुकी थी, तब नबी पाक को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था कि आप मक्का से मदीना चले जाएं, क्योंकि एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना ज़रूरी है। हम लोग ये कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट को सही कर सकता है। तो क्या नबी पाक से स्ट्रॉन्ग, बेहतर या ज़्यादा दुआ मांगने वाला, ये जितने भी सहाबा थे, क्या उनसे बेहतरीन कोई हो सकता है आज की दुनिया के अंदर? तो मेरा तो ये रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं, मेरा ये ख्याल कि ऐसा कोई भी बंदा हो सकता है, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं एनवायरनमेंट गंदा है, अच्छा बुरे हालात चल रहे हैं, दुआ करो। दुआ इज़ राइट वे, सही है, बट आपको खुद भी हिजरत करनी है। इवन ये कुरान में इस चीज़ का हुक्म आया है कि अगर आप किसी भी मुश्किल में हो और अगर आप वहाँ से हिजरत नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन आप सब अजाब के हकदार हैं। वुमेंस को या बच्चों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी कंसेशन मिली है, क्योंकि अक्सर लोग माली हालत मजबूत ना होने की वजह से माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो एक अलग बात है। इवन कि जब बंदा मर रहा होता है ना, तो वो फरिश्ते से कहते हैं कि देखो मैंने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजारी, तो फरिश्ते आगे से सवाल करते हैं क्या तुम्हारे रब की ज़मीन बहुत छोटी थी कि तुम्हें जगह नहीं मिली? तो मतलब सारी कायनात में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है यू हैव टू लीव द इन्वायरमेंट। आपको उस इन्वायरमेंट को छोड़ना होगा, आपको या तो उसको बदलना होगा या उसको छोड़ना होगा, क्योंकि गलत इन्वायरमेंट में आप नहीं रह सकते हो। अगर पूरे तालाब को गंदा कर दो ना तो मछली भी मर जाती है। इसी तरह इंसान होते हैं कि अगर आपका इन्वायरमेंट गंदा होगा, आपके इन्वायरमेंट में गलत बातें होंगी, आपके इन्वायरमेंट में हराम चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ऐसे इन्वायरमेंट में ना तो आपको सुकून मिल सकता है, ना ही आप अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को सही करें और कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई भी बंदा कि बिल्कुल भी हर्ट ना हो, बिल्कुल भी अगले को तकलीफ ना मिले। अगले को हम अक्सर ये कहते हैं ना यार उसने मेरे साथ ये किया सो नाउ आई विल डू द सेम। देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उस बंदे ने ये किया, उस बंदे ने अपना दिखाया दैट दिस इज़ व्हाट आई एम, आप वो दिखाएं जो आप हैं। आप आईना है अपनी शख्सियत का, और वही बंदा आईना है अपनी शख्सियत का। कहते हैं कि मुंह दुकान होते हैं और ज़ुबान इसका ताला है, ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान किसकी है। तो कोशिश करें कि किसी को हर्ट ना करें, खुश रहिए, प्यार बांटिए, सबसे अच्छे से रहिए, और ज़िंदगी को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि बाकियों की ज़िंदगी को भी पुरसुकून बनाने की बेइंतहा कोशिश कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्या पता कौन बंदा हो जिसे ये सुनने की ज़रूरत हो। और खुश रहिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।